फिर इसलिए हो गए 3 दिन की कि मैं 3 दिन बाद वो अपने के मैं वहाँ खाली हाथ ना जाऊँ कि सेंटर हमारी जो सरकार वहाँ पे है, मेरी हाई कमान क्या करने में सहमत है। और उसी की वजह से वहाँ जाके मैंने वायदा भी किया इस बात का कि ये जो 6 लेन है वो आईएमएस के बाद ताराकोट होने जाएगी। और वो मैंने वायदा किया। और इस बात के लिए अगर आप मेरी समझते हैं तो इस बात के लिए कि संघर्ष समिति ने जब मुझे वहाँ पे मेंबर के तौर पे स्पेशल इनवाइटी वहाँ पे तो वो मेरी कंसेंट के बिना रखा। और स्पेशल इनवाइटी मेंबर नहीं होता। स्पेशल इनवाइटी जो होता है कि उनकी जब मर्जी कहे तो बुलाए, नहीं मर्जी कहे तो नहीं बुलाए। मैं जुगल जी ने वहां जाके इस बात को साबित कर दिया कि जैसे मैं ना खुश था वो भी ना खुश थे स्पेशल इनवाइटी बनने के बाद। उन्होंने अपना क्लेम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास रखा होगा, जो मुझे लगता है कि उन्होंने रखा होगा कि वो इलाका मिलना चाहते हैं और उनको वो परमिशन भी हो गई और वो मिले भी है। और मैं अगर कहूँ तो संघर्ष समिति का एक हिस्सा जो था वो सब लोग जानते हैं वो उनके साथ नहीं था। वो एक हिस्सा वो नहीं था, एक हिस्सा मैं नहीं था, एक हिस्सा जुगल जी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि 4 समूह हो गए उसी में। और बलदेव शर्मा विधायक होने के बाद मुझे मैंडेट मिलने के बाद मुझे हर वो कोशिश कर रही है कि जिससे कटरा के लोगों का व्यापार जो है वो प्रभावित ना हो। और इसी के साथ साथ बाणगंगा से लेके ऊपर तक संसद तक जहाँ उसका रोड को उसको भी भरपाई हो और वहां भी कोई किसी किस्म का नुकसान वहां पे ना हो। वहां पे दुकानदारों की रोजी रोटी अच्छी तरीके से चले, वहां पे भी सारी चीजों को ठीक हो। और कटरा का जो यहाँ का कारोबार है वो किसी भी दृष्टि से कमजोर ना हो। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक 58 बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ में, और बहुत सी बातें आज इनके साथ होंगी। और आज 90 दिन इनके पूरे हो चुके हैं विधायक बने हुए, और 90 दिन में किन किन कामों में फोकस रहा है उन चीजों को लेकर इनसे बात की जाएगी। बलदेव जी, स्वागत आपका श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और दूसरी बार विधायक बने हैं, मगर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार बनी है और उसमें आपको पहली बार विधायक बनने का मौका माता वैष्णो देवी ने दिया है। 90 दिन से ऊपर के दिन हो चुके हैं वो आपको विधायक बने हुए। किन किन चीजों पे फोकस रहा है कि कटरा को किन चीजों की जरूरत है, क्या चीजें हैं जो कटरा की डिमांड्स हैं, क्या चीजें हैं जो युवाओं की डिमांड्स हैं? अरुण जी, जय माता की। सबसे पहले तो मेरा जी फोकस है कि श्री माता वैष्णो देवी का विधायक बनने के बाद पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रोड कनेक्टिविटी के लिए इनको पहले सबसे पहले जोड़ा जाए। और उस सिलसिले में अगर देखा जाए तो जो भमाग का मेरा इलाका है जो सबसे पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़े हुए इलाके की जितनी भी रोड्स हैं वो चाहे पीएमजीएसवाई में कवर हो चाहे निवाड़ में हो। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 3 महीने से और सब जगह वो टीमें भेजी हुई हैं कि वो उनकी रैंकिंग के बाद डीपीआरस बने। और डीपीआरस बनने के बाद सबसे बड़ी बात जो होती है वो रोड कनेक्टिविटी की होती है और भमाग के लोगों को रोड का वहां पे नेटवर्क मिले। सबसे बड़ा काम तो वो है। और दूसरा जो मैंने अपने विधायक बनने से पहले जो लोगों के साथ बात की थी वो ये की थी कि कटरा को 24 घंटे की बिजली मिले, कटरा को 24 घंटे का पानी मिले और दरिया चनाब से वहां से पानी आए। और उससे भी ऊपर की बात अगर मैं कहूँ तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। बहुत हद तक उसमें उन्होंने सख्ती भी की है और उस पर अंकुश भी लगाया है कि नशा मुक्त मेरी विधानसभा रहे। और खास तौर पे कटरा वैष्णो देवी, उसके लिए पूरा मैं जोर कस रहा हूँ कि ये किसी भी तरीके के साथ जो हमारे बच्चे मतलब के बीमार हैं उनको ठीक करने की जरूरत है। और खास तौर पे जो सोर्स है उनको सख्ती से निपटने की जरूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की खास तौर पे इसके लिए पूरे काम पे लगी हुई है। और आने वाले दिनों में मुझे तो अभी भी वो तब्दीली दिख रही है, मगर आने वाले दिनों में बहुत एक तब्दीली जो है वो आपको नजर आएगी। मतलब जी, देखा गया है कि हर बार जब भी बात शुरू की जाती है आपसे तो बमाग के प्रति बड़ा प्यार जो है वो दिखाते हैं आप। पहले बमाग का नाम लिया जाता है, उसके बाद कटरा का नाम लिया जाता है। मगर चलो, सभी ने वोट दिए हैं, विधायक बनाए, तो कहीं ना कहीं का वर्चस्व कायम रहता है कि वो उस चीज का नाम लिया जाए। मगर जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों स्ट्राइक हुई कटरा में, कटरा बिल्कुल बंद रहा, बलदेव राज शर्मा पहुंचे मगर लेट पहुंचे। क्या कारण रहा कि लेट क्यों पहुंचे? क्योंकि रोपवे का मसला था कटरा में, रोड को लेकर जो था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक्स थी, औरतें जो थी वो रोड्स पर निकल गई थी, संघर्ष समिति के कुछ लोग थे वो जेलों में चले गए थे। मगर आपकी देरी क्यों हुई? सबसे पहले तो आपके 2 सवाल है, मैं एक पहले का जवाब दे दूं। दिमाग का डेवलपमेंट की बात या वहाँ के नेटवर्क की बात या उसको प्रायोरिटी इस बात की है कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा नहीं बनती। क्यों कि ये एरिया छोटा था, यहाँ की पॉपुलेशन कम थी। हम किसी भी पैरामीटर में जब
आते नहीं थी कि जहाँ श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बने। और ये जब हमने बमा का इलाके को जोड़ा वहां से, वो क्योंकि वो पैरामीटर में इसलिए आ गई कि वो अनडेवलप था। अनडेवलप की वजह से वो एक हमें ये श्री माता वैष्णो देवी की विधानसभा बनने में मैं कहूँ तो वो विभाग का बड़ा एक योगदान है कि उसकी वजह से हम बने। तो इसलिए उसकी डेवलपमेंट के लिए मेरी नजर रहती है। दूसरा जो आपने बात की है यहाँ पे कि यहाँ पे एजिटेशन चली, सारी बातें हुई, तो मैं नरादर रहा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं गया, मगर मैं जाना चाहता था अपने लोगों के पास। मुझे देरी इस बात की हुई कि मैं कुछ लेके वहां पे जाऊं, और लेने के लिए दो इशू थे यहाँ पे। एक तो इशू ये था कि ताराकोट तक रोड ना जाए, जो नेशनल हाईवे आ रही है आईएमएस के बाद ताराकोट ना जाए, और दूसरा इशू ये था कि रोप वे ना लगे। और दो इशू के साथ साथ मैंने अपनी हाईकमान के साथ बात करने के बाद जब सारे कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा मैं, तो जो हाईकमान ने जो मेरे से वायदा किया वही जाके मैंने, वो देर इसलिए हो गई 3 दिन की कि मैं 3 दिन बाद वो अपने के मैं वहां खाली हाथ ना जाऊं, कि सेंटर हमारी जो सरकार वहां पे है, मेरी हाई कमान क्या करने में सहमत है। और उसी की वजह से वहां जाके मैंने वायदा भी किया इस बात का कि ये जो 6 लेन है वो आईएमएस के बाद ताराकोट को नहीं जाएगी, और वो मैंने वायदा किया। और इस बात के लिए अगर आप देरी समझते हैं तो इस बात के लिए देरी हुई। मतलब जी देरी तो हुई, मगर जिस तरह से आपने बोला कि ताराकोट तक जो रोप नहीं जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सूत्रों से हमें मालूम हुआ कि लेटर भी उसका निकल चुका कि ताराकोट तक रोड नहीं जाएगा। पर रोप वे को लोगों ने राज्यपाल द्वारा गठित कमेटी के साथ बैठक की, आप वहां पर नहीं पहुंचे, दो ग्रुप्स वहां पर पहुंचे, संघर्ष समिति वहां पर पहुंची, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जुगल जी के नेतृत्व में कुछ लोग वहां पर पहुंचे, एक सुर में उन्होंने बात की कि रोबे के लेकर जो उन्होंने बात की थी, मगर आप क्या कारण रहा कि आप वहां पर भी नहीं पहुंचे? सबसे पहले तो मैं ये सारी बात को क्लियर आपसे करना चाहता हूँ कि संघर्ष समिति ने जब मुझे वहां पे मेंबर के तौर पे स्पेशल इनवाइटी वहां पे रखा, तो वो मेरी कंसेंट के बिना रखा। और स्पेशल इनवाइटी मेंबर नहीं होता, वो स्पेशल इनवाइटी जो होता है कि उनकी जब मर्जी कहे तो बुलाए, नहीं मर्जी कहे तो नहीं बुलाए। मैं जो बात रखूं तो उसको माने, मैं जब जो बात रखूं को नहीं माने। और इसके लिए ये था कि वो मुझे ये लगा कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। मैं उनका मेंबर तो तब बनता जब मुझसे वो कंसेंट लेते, तो मेरी कंसेंट नहीं थी, इसलिए मैं उनका मेंबर नहीं था, ना ही मैं उनका स्पेशल इन्वाइटी हूँ। और रही दूसरी बात कि मैं वो जो कमेटी हाई पावर आई थी तो वहां पे क्यों नहीं गया, वहां पे इसलिए नहीं गया कि मैंने समझा नहीं कि वहां जाने के लिए। मगर जुगल जी ने वहां जाके इस बात को साबित कर दिया कि जैसे मैं ना खुश था वो भी ना खुश थे स्पेशल इनवाइटी बनने के बाद। उन्होंने अपना क्लेम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास रखा होगा, जो मुझे लगता है कि उन्होंने रखा होगा कि वो इलाका मिलना चाहते हैं, और उनको वो परमिशन भी हो गई और वो मिले भी हैं। और मैं अगर कहूं तो संघर्ष समिति का एक हिस्सा जो था वो सब लोग जानते हैं वो उनके साथ नहीं था। वो एक हिस्सा वो नहीं था, एक हिस्सा मैं नहीं था, एक हिस्सा जुगल जी नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि चार समूह हो गए उसी में। और जैसे आपने कहा है कि मैं नहीं था, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संघर्ष समिति ने जहाँ वहां पे जो अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद जो कमेटी ने उनको आश्वासन दिया कि वो बार बार मिलेंगे जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती। सीरीज ऑफ बैठक होगी। और मुझे लगता है कि जो आने वाली मीटिंग होगी तो बलदेव शर्मा एज ए विधायक के तौर पे और कटरा के हितों को ठीक रखने के लिए अपनी बात वहां हाई पावर कमेटी के पास जरूर रखेगा। मतलब जी जिस तरह से आपने बोला कि चार खित्तों में जो है तो संघर्ष समिति एक आप अपने लोगों के साथ मिलने जाएंगे, जुगल जी वहां पर गए थे, उसके बाद संघर्ष समिति वहां पर गई थी, मगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं निरादर भूपिंदर सिंह भी रहे हैं। हो सकता है कि किस कारणवश वो नहीं पहुंचे हों, मगर आने वाले दिनों में वो भी एक सुर में बात कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का मुद्दा है, कटरा के व्यापार की बात है। लोगों का यही कहना है कि व्यापार और डेवलपमेंट हो, मगर लोगों का व्यापार जो है वो प्रभावित ना हो। इस चीज को लेकर आप भी इस चीज को जानना चाहते हैं कि मानते हैं इस चीज को कि व्यापार लोगों का प्रभावित नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट चाहे हो? बिल्कुल ठीक आपने कहा। भूपेंद्र जी का क्या फोकस है, जब वो किस बात पे बात करना चाहेंगे वो तो वही बता सकते हैं, मगर मैं अपने लिए मैं आपको बता दूं, बलदेव शर्मा विधायक होने के बाद, मुझे मैंडेट मिलने के बाद, मुझे हर वो कोशिश कर रही है कि जिससे कटरा के लोगों का व्यापार जो है वो प्रभावित ना हो। और इसी के साथ साथ बाणगंगा से लेके ऊपर तक संसद तक जहाँ उसका रोड को उसको भी भरपाई हो, और वहां भी कोई किसी किस्म का नुकसान वहां पे ना हो, वहां पे दुकानदारों की रोजी रोटी अच्छी तरीके से चले, वहां पे भी सारी चीजों को ठीक हो, और कटरा का जो यहाँ का कारोबार है वो किसी भी दृष्टि से कमजोर ना हो।
और कमजोर ना हो और वो बड़े फूले। और बड़े फूलों को करने के लिए मुझे जो आने वाले वक्त का संकेत नजर आ रहे हैं, जैसे 6 लेन यहाँ पे आ रही है, जैसे नेशनल हाईवे के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्मिनल जो है रेल के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। और उसी के साथ जब ट्रेन यहाँ से कश्मीर के लिए 3 ट्रेनों का तो मैं स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब को भी देना चाहता हूँ, जुगल किशोर शर्मा जी को भी देना चाहता हूँ, रेल मंत्री जी को भी देना चाहता हूँ। इसे कटरा को चलाने की कोशिश की है। आने वाले वक्त में सुचारू रूप से एक कटरा की बहुत ओवरऑल डेवलपमेंट आने वाली है और मैं चाहूंगा कि वो किसी का बढ़िया से बढ़िया जहाँ पे डेवलपमेंट हो और लोगों के कारोबार को चार चांद लगे और यहाँ पे रोजगार मिले और रोजगार के साथ नए आयाम खुले कि नौजवानों को यहाँ पे नौकरी मिले। नौजवानों को जहां पर नौकरी मिले, जिस तरह से आपने बोला कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चीज को लेकर कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नशा मुक्त होनी चाहिए। बलदेव जी, कटरा का लड़का अर्जुन अवार्ड लेकर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि कटरा का लोकल लड़का जो है वो अर्जुन अवार्ड लेकर आया है और खेल रत्न इसके बाद जो बड़ा अवार्ड था खिलाड़ियों के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल के मैच भी यहाँ पर होने चाहिए? वो स्टेडियम जहां पर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि एक स्टेडियम जो है वो और भी बच्चों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बड़ा फोकस है सेंट्रल सरकार का, मोदी सरकार का खेल पे बहुत बड़ा फोकस है। और उसी के साथ उसी कड़ी को जोड़ते हुए अगर मैं देखूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कि जो हमें एक ए क्लास जो स्टेडियम है वो हमें उपलब्ध किया है। उसमें जो कमियां हैं, चाहे वो लाइट्स की कमी हो, चाहे अभी मैंने देखा है उन्होंने टैरिफ नीचे पे बना दी है। आपके प्रयास से, बाकी लोगों के प्रयास से मुझे पता चला है जो कि आप कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके सालाना सीरीज होती है तो उसमें लाइट्स लगे, और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मुझे जो पता चला है कि आपके कहने के पर वो वहां पे लाइट्स भी थोड़े दिनों में लगेंगी और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि ये एक बहुत बढ़िया तरीके का स्टेडियम बने और यहाँ पे बड़े मैच यहाँ पे हो और रणजी तक के भी मैच वहां पे हो। और रही स्टेट सरकार की बात, वो हाईवे आने के बाद कहाँ पे जगह मिलती है, कैसे हो सकता है, कौन से जग पे बन हो सकता है, वो भी एक प्रयास करेंगे कि एक नेशनल लेवल का यहाँ पे स्टेडियम बने। मतलब जी, विधायक बने हैं जब से तो लोगों की खरी खोटी भी सुनने को मिलती है। आज बैठक रही है, किस तरह की सजेशंस थी जो लोगों की आपको कटरा को लेकर आई हैं? गांव के प्रति भी लोगों ने बहुत प्यार जताया कि गांव में भी ये चीजें होनी चाहिए। और आज मैं देख रहा था कि मीटिंग्स जब आपकी चल रही थी तो आपको भी खरी खोटी सुनाई जा रही थी इन चीजों को लेकर, कटरा को लेकर, गाँव को लेकर। तो मुश्किल होता है सबको एक बराबर रखना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदमी जब सीखता है तो वो बुरे वक्त में ही सीखता है और जब एक कठिनाई से निकल के जाए तो फिर सीखता है। मैं तो आज के आपके मतलब आपके माध्यम से जो मेरे साथी सहयोगी जो गांव के लोग जो सारे आज यहाँ पे एकजुट हुए थे और इसी बात के लिए ये सारी चर्चा थी कि कैसे डेवलपमेंट मेरे गांव की हो, कटरा केडीए की हो, यहाँ पे कटरे का कारोबार को कोई फर्क ना पड़े, यहाँ पे कारोबार बढ़िया तरीके से हो और नौजवानों को खास तौर पे रोजगार मिले, उसी पे चर्चा हुई। और ये सारी मीटिंग जो थी वो आपने देखा और आपने भी अटेंड की है, ये 4 घंटे की मीटिंग चली है और 4 घंटे की डेलीब्रेशन के बाद सबने अपने अपने विचार सबने रखे हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो वोटर्स वाले एसोसिएशन हो, चाहे आपने भी अपने विचार रखे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने थे वीडीसी डीटीसी, उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। और सारी बातों का मतलब कि जो रास्ता था वो इस तरफ को जाता था कि कटरा और खास तौर पे कटरा माता वैष्णो देवी कांस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसी पे चर्चा हुई है और आने वाले वक्त पे जो जहाँ पे बातें हुई हैं उस पे फोकस किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक बलदेव शर्मा जी। और आज इन्होंने एक बैठक रखी हुई थी अपने जो स्टेक होल्डर्स थे, जो इनके अपने भाजपा के लोग थे उनके साथ, और हम भी वहां पर पहुंचे हुए थे। और आज 90 दिन से ऊपर का समय इनको विधायक बनने का हो चुका है, जबकि दूसरी बार विधायक बने हैं। और किन चीजों पे इनका फोकस था, किन चीजों पे इनकी आने वाले दिनों में काम करेंगे, मगर बात ये चीजों की इन चीजों की रही कि हमने इनसे साफ तौर पर बात पूछी कि पहुंचे तो मगर जरूर थे आप, मगर देरी से पहुंचे थे। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि रोपवे और गंडोला जो कटरा में सबसे गर्मित मुद्दा है, ज्वलित मुद्दा जिसको मैं बोलता हूं कि वही है, उस चीज को लेकर किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से यात्रा बढ़ती है, ट्रेन कश्मीर तक पहुंच रही है, कटरा का विकास किस तरह से होता है, इन्होंने अपनी बातों अपनी जुबानी जो बता दी है। विधायक बलदेव शर्मा का यही कहना है कि विकास नहीं रुकना चाहिए, मगर लोगों का व्यापार जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं हूं अरुण शर्मा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के साथ।